जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भगवान विष्णु की यह 3 बातें अगर आप सुन लेते हैं तो कभी भी दुश्मन के सामने आपकी हार नहीं होगी। आपका कोई भी दुश्मन आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। आपसे कभी भी कोई पाप कर्म नहीं होगा। आप पाप कर्मों से बच जाएंगे। दोस्तों, इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे और गौर से सुनेंगे तो निश्चित ही जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा और आपकी संतान भी हमेशा सुखी रहेगी। दोस्तों, अगर यह 3 बातें आपके परिवार के लोगों में है, आपकी संतान में है, तो आपके परिवार में 7 पीढ़ियों तक किसी प्रकार की गरीबी एवं परेशानी नहीं आ सकती। लेकिन प्रिय दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए अमूल्य उपहार के समान है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। तो चलिए प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज की यह बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी राज्य के एक सेठ का बहुत ही वफादार कुत्ता मर जाता है। जो कुत्ता सेठ से बहुत प्यार करता था, परंतु वह सेठ से दुखी भी रहा करता था, क्योंकि वह सेठ बिना किसी वजह के, बिना किसी गलती के कुत्ते को बहुत मारा करता था। फिर भी वह कुत्ता सेठ से अत्यधिक प्यार करता था। दोस्तों, जब कुत्ता मृत्यु के उपरांत यमपुरी में जाता है और यमराज के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, तो यमपुरी में उस कुत्ते के कर्मों का हिसाब किताब देखा जाता है। इसके बाद यमराज कहते हैं, तुमने अपने जीवन काल में बहुत से शुभ कार्य किए हैं। तुमने कभी किसी जीव को नहीं सताया और ना ही तुमने कभी किसी को कष्ट पहुंचाया और ना ही किसी को काटा है। इतना ही नहीं, तुमने अपने पूरे जीवन में अपने मालिक की वफादारी की है। तुमने जीवन भर अपने मालिक के परिवार की रक्षा की है। यही कारण है कि तुम्हारे कर्म बहुत ही शुभ हैं और इन्हीं शुभ कर्मों के कारण मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसीलिए जो कुछ भी तुम्हें मांगना हो वह मांग लो। आज तुम्हारी इच्छा को पूरा किया जाएगा। दोस्तों, यमराज की इतनी बात सुनते ही वह कुत्ता कहने लगा कि हे भगवान, आप चाहे तो हमें स्वर्ग दो या नरक दो, मुझे किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। लेकिन हमारी एक इच्छा है, हमारा जब भी अगला जन्म हो, जहाँ भी हो, लेकिन मैं मनुष्य के बंधन में ना रहूं, मनुष्य के अधीन रहकर काम ना करूं। मुझे इंसानों का गुलाम नहीं बनना है और ना ही मुझे इंसान बनना है। कुत्ते की ऐसी बात सुनकर यमराज भी हैरान हो गए। यमराज ने कहा कि मनुष्य का जीवन तो बहुत ही दुर्लभ है, मनुष्य का शरीर बहुत ही मुश्किल से मिलता है, परंतु तुम एक ऐसे प्राणी हो जो इससे भागते फिर रहे हो। जब तुम मनुष्य के जीवन में जाओगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि यह मनुष्य का जीवन कितना अनमोल है। यमराज की इतनी बात सुनते ही वह कुत्ता कहने लगा कि हे प्रभु, हमें मालूम है कि मनुष्य का जीवन बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य इतना चालाक होते हैं कि उनकी बुद्धि के सामने बड़े से बड़े जीव फैल हो जाते हैं। मनुष्य ना जाने कितने से कार्य चालाकी से करता है। मनुष्य हम जैसे जानवरों को गुलाम बनाता है और वह उन्हें अपने काम में लगाता है। यहाँ तक कि मनुष्य भगवान से मांगने के लिए मंदिर में जाता है तो भगवान से भी कहता है कि हे भगवान, हमारी मांग पूरी कर दो तो मैं आपको इतने पैसे चढ़ावा के रूप में चढ़ाऊंगा, आपके मंदिर के सामने भंडारा करवा दूंगा, तुम्हारे नाम से पूरे गांव में प्रसाद बंटवा दूंगा। इंसान तो भगवान को भी लालच देने लग गया है और जैसे ही इंसान का काम पूरा हो जाता है तो वह कहने लगता है कि भगवान को किस चीज़ की कमी है, जो हमारे पास है वह सब आपका ही तो है। इंसान का काम पूरा होते ही वह अपनी बातों से मुकर जाता है। कुत्ते की इतनी बात सुनने के बाद
यमराज कहते हैं कि मनुष्य चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, परंतु वह हमसे अधिक बुद्धिमान नहीं हो सकता। हम देवता हैं, मनुष्य देवताओं के नीचे ही होता है। यमलोक में जितने भी जीव आते हैं, हम उनके कर्मों के आधार पर उन्हें सजा सुनाते हैं। यहाँ पर वह हमारे अधीन होकर कार्य करते हैं। इतनी बात सुनते ही कुत्ता यमराज से कहने लगा कि हे प्रभु, आपके पास जो जीव आते हैं वह मरे हुए आते हैं। लगता है आपका कभी जीवित मनुष्य से पाला नहीं पड़ा है। आपका हमारे मालिक जैसे व्यक्ति से कभी पाला नहीं पड़ा। अगर आप भी हमारे मालिक के साथ रहते तो आपको भी पता लग जाता कि आखिर जीवित मनुष्य कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। कुत्ते की यह बात सुनकर यमराज क्रोधित हो गए और कहने लगे, तू हमारे सामने खड़ा होकर हमारी ही बेइज्जती कर रहा है और हमारे सामने उन तुच्छ मानवों की बड़ाई कर रहा है। अगर तुम्हारे मालिक में इतना दम है तो हम भी अवश्य ही देखेंगे। हम तुम्हारे मालिक को यहीं पर जीवित उठाकर लाएंगे, फिर देखेंगे कि तुम्हारा मालिक क्या करता है। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं किया और यहाँ आने के बाद हार गया तो समझ जाना तुम हार गए हो। इसके बाद हम तुम्हें जन्म जन्मांतर के लिए नरक में भेज देंगे। तब कुत्ता ने कहा कि हे प्रभु, आप चाहो तो शर्त लगा लो, क्योंकि हमें विश्वास है कि मनुष्य के सामने कोई टिक नहीं पाता। इसके बाद यमराज यमदूतों को आदेश देते हैं कि इस कुत्ते के मालिक को जीवित अवस्था में उठाकर यहाँ तक ले आया जाए। अब 4 यमदूत उन्हें लेने के लिए जाते हैं, परंतु दिन का समय था तो वह सोचने लगे कि आखिर इसे यमलोक जिंदा लेकर जाएं तो जाएं कैसे। अब यमदूत कुत्ते के उस मालिक का सोने का इंतजार करने लगे। अब रात्रि में सेठ के सोते ही चारों यमदूत उसे यमलोक लेकर जाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद सेठ की नींद टूट जाती है और वह देखता है कि हमारे बिस्तर के नीचे जमीन तो है ही नहीं, हमारी तो चारपाई आसमान में उड़ रही है। तब उस सेठ की नज़र यमदूतों पर पड़ती है। यह यमदूत हमारे चारपाई को पकड़कर ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं। तब वह सेठ घबराते हुए उन चारों से पूछता है कि भाई लोग, तुम कौन हो? तो वह चारों एक साथ कहते हैं, हम तो यमदूत हैं और यमराज की आज्ञा से यमलोक लेकर आपको जा रहे हैं। यह सुनकर वह सेठ कहता है, अभी तक तो हमने सुना था कि यमलोक मरे हुए व्यक्ति जाते हैं, मरे हुए लोग जाते हैं, परंतु तुम लोग हमें जीते जी कैसे ले जा रहे हो? तब यमदूतों ने उसे सारी बात समझाई। दोस्तों, वह सेठ बहुत ही चालाक था। यमदूतों की बात सुनकर वह समझ गया। उस सेठ के जेब में एक पेन और एक कागज था, तो उस सेठ ने उस कागज पर कुछ लिखना शुरू कर दिया और लिखने के बाद उसे अपने जेब में रख लिया। अब सेठ और यमदूत जैसे ही यमपुरी पहुँचे तो उसने देखा कि यमराज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उस सेठ को देखकर यमराज हंसने लगे और कहते हैं, यह तुच्छ मानव हमारा क्या बिगाड़ लेगा, इसकी हमारे सामने औकात ही क्या है। अब यमराज के इतना बोलते ही उस सेठ ने अपने जेब से वह कागज निकाला और यमराज को सौंप दिया। तो यमराज कहते हैं, यह क्या है? इस पर वह सेठ कहता है कि हे प्रभु, इसमें जो कुछ भी लिखा है उसे आप स्वयं पढ़ लीजिए। यह किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कागज के माध्यम से आपके लिए संदेश आया है। मुझे तो जो संदेश मिला था मैं वही पहुंचाने लाया हूँ। दोस्तों, अब जैसे ही यमराज ने वह कागज खोला तो यमराज उस कागज को पढ़ते ही तुरंत सिंहासन से उठ गए और सेठ के चरणों को पकड़ लिए। इसके बाद वह स्वयं उस सेठ को अपने सिंहासन पर बिठा देते हैं। यह सब देखकर यमलोक के सभी जीव हैरान रह गए कि यह क्या हो रहा है। यमराज नीचे और उनके सिंहासन पर एक जिंदा मनुष्य बैठ गया है। अब सिंहासन पर बैठकर वह सेठ सोचने लगा, मैं यहाँ तो आ गया और सिंहासन भी मिल गया। अब हमें यहाँ के सभी नियम और कानून बदलने पड़ेंगे, क्योंकि मरने के बाद हमें भी तो यहाँ आना है। यही विचार करते हुए
उस सेठ ने चित्रगुप्त से पूछा कि तुम यह बताओ कि नरक में कितने व्यक्ति हैं और स्वर्ग में कितने व्यक्ति हैं। चित्रगुप्त ने पलक झपकते ही सारा हिसाब किताब बता दिए। अब उस सेठ ने आदेश दिया कि आज के बाद नरक का द्वार ही बंद कर दिया जाए और नरक के जितने भी जीव हैं उन्हें स्वर्ग भेज दिया जाए। अब नरक में कोई नहीं जाएगा। अब जो भी जीव मरने के बाद यमलोक आएंगे उन्हें केवल स्वर्ग ही मिलेगा, ताकि लोगों को मृत्यु से किसी प्रकार का भय न रहे। सेठ का यह आदेश सुनते ही चारों तरफ हलचल मच गई, किंतु कोई करे भी तो क्या करे। राजा का आदेश था। दोस्तों, जो यमराज थे उनकी ड्यूटी उस सेठ ने द्वार पर लगा दी। वह सेठ यमराज से बोला कि आज से तुम यहीं रहोगे और आने जाने वालों पर नजर रखोगे। दोस्तों, अब धीरे धीरे नरक के सभी जीव तो चले गए, परंतु स्वर्ग में भीड़ लगनी शुरू हो गई। स्वर्ग लोक के सेवादार भी दुखी होने लगे कि इतनी अधिक संख्या में जीवात्मा यहाँ आ रही है, हम इनकी सेवा किस प्रकार से करेंगे। इस सभी घटना को वह कुत्ता भी देख रहा था। तो कुत्ते ने सोचा कि क्यों ना मैं सेठ जी से जाकर पूछूं कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। अब वह कुत्ता सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, यह क्या माजरा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप तो एक इंसान थे, परंतु यमलोक आकर यहाँ के राजा बन गए। कुत्ते की इतनी बात सुनते ही उस सेठ ने कहा कि हे कुत्ता, तू देखता रह, यह तेरे काम की बात नहीं है, इसलिए जो कुछ भी हो रहा है तू उसे सिर्फ देख ले। तो कुत्ते ने फिर से कहा, नहीं सेठ जी, हमें भी बता दो, मैं तो आपका ही नौकर बनना चाहता हूँ। कुछ भी हो जाए, परंतु ऐसा मालिक किसी को नहीं मिलता। तब सेठ जी उस कुत्ते के कान के पास जाकर कहते हैं कि हमने यमराज को एक चिट्ठी दी थी। जब यम के दूत हमें यमलोक लेकर आ रहे थे तो इन्होंने हमें बता दिया था कि यह हमें यमलोक क्यों लेकर जा रहे हैं। तो मैंने एक कागज पर लिख दिया कि जो यह व्यक्ति मृत्यु लोक से आ रहा है यह हमारा भेजा हुआ दूत है, इसीलिए यमपुरी पहुँचते ही इसे यमलोक का सिंहासन दे दिया जाए। इसके बाद सबसे नीचे भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए, जिससे हमें यहाँ पर आते ही सिंहासन मिल गया। यह सुनकर कुत्ता हंसने लगा। अब वह समझ चुका था कि हमारा मालिक बहुत ही बुद्धिमान है। अब यमलोक का यह हाल देखकर सभी देवी देवताओं में यह बात फैलने लगी कि यमलोक में नरक का द्वार बंद हो गया है। अब यह बात भगवान विष्णु तक भी पहुंच गई। भगवान विष्णु भी सोचने लगे कि आखिर यमलोक में क्या हो गया है, जो हमारे द्वारा बनाए गए सारे नियम ही बदल गए, हमारे ही बनाए हुए कानून को बदला जा रहा है। उधर यमलोक में सेठ जी ने चित्रगुप्त से सभी का लेखा जोखा मंगवा लिया और जिस प्राणी ने जितने भी गुनाह किए थे उसे माफ कर दिए। इसी चक्कर में सेठ के भी सारे गुनाह माफ हो गए, परंतु सेठ को यह मालूम था कि आज नहीं तो कल यह सिंहासन जाने ही वाला है। जब तक हमारे झूठ का सभी को पता चलेगा तो उसका भी उपाय हमें कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। अब उस सेठ ने दान पुण्य का कार्य शुरू कर दिया। यमलोक में रहते हुए सेठ ने आत्माओं का उद्धार करना शुरू कर दिया। यह देखकर भगवान विष्णु सोचने लगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्वर्ग में थोड़ा सा भी स्थान शेष नहीं रह जाएगा। अब भगवान विष्णु यह विचार करते हैं कि वह स्वयं ही यमलोक जाकर यमपुरी का जायजा लेते हैं कि आखिर बात क्या है। अब जब भगवान विष्णु यमलोक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यमराज यमलोक के मुख्य द्वार पर पहरेदारी कर रहे हैं। यमराज को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि आप यहाँ पर हैं तो अंदर कौन शासन कर रहा है? आप तो यहाँ पर खड़े हो, आखिर यमलोक को चला कौन रहा है? तो भगवान विष्णु की बात सुनकर यमराज ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हो प्रभु? आपने ही तो भेजा है और आप ही पूछ रहे हो। यमराज की बात सुनकर
भगवान विष्णु भी चकित रह गए और सोचने लगे, मैंने कब और किसे भेजा? मैंने तो किसी को भी नहीं भेजा। तब यमराज ने सारी बात भगवान विष्णु को कह सुनाया। यह सुनकर भगवान विष्णु समझ गए कि आपने शायद किसी जीवित व्यक्ति को यमलोक बुला लिया है। तो यमराज ने कहा, हाँ प्रभु, मैंने उस व्यक्ति को जीवित ही बुलाया है। अब यह सुनने के बाद भगवान विष्णु अंदर चले गए और वहां जाकर देखे तो वह सेठ सिंहासन पर बैठा है। अब सेठ ने देखा कि भगवान विष्णु जैसे ही आए तो वह सेठ सिंहासन से उठकर भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, आइए भगवान, यह सिंहासन आपका ही इंतजार कर रहा है। मैं बहुत लंबे समय से आपके दर्शन के लिए बैठा था और मुझे यह भी मालूम था कि आपके दर्शन मुझे अवश्य ही होंगे। सेठ की इतनी बात सुनते ही भगवान विष्णु खुश हो गए। अब भगवान विष्णु ने कहा कि हे यमराज, देख लिए ना मनुष्य को, जब सजा की बारी आई तो हमें ही खुश करने लगा। यह सुनकर सेठ ने कहा, हे प्रभु, कैसी गुनाह और कैसी सजा। हमने सुना है जब भगवान विष्णु के दर्शन हो जाएं तो सभी गुनाह पल भर में नष्ट हो जाते हैं। भगवान का दर्शन तो पुण्य इकट्ठा होने पर ही होता है। अब हमारे पाप ही कहाँ बचे, मुझे तो अब मुक्ति मिल गई। सेठ की बात सुनने के बाद भगवान विष्णु ने 3 ऐसी बातें बताई जिसे सुनने के बाद मनुष्य को कभी भी कोई कष्ट नहीं आ सकता। यह तीनों बातें बहुत ही काम की हैं और बहुत ही लाभकारी हैं। भगवान विष्णु ने पहली बात बताते हुए कहा कि मुसीबत के समय कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जिस तरह मुसीबत के समय सेठ ने बुद्धि का सहारा लिया, बुद्धि के सहारे से अपनी जान को बचाया, उसी प्रकार मनुष्य बुद्धि का सहारा ले तो किसी भी प्रकार की विपत्ति उसका कुछ नहीं कर सकती। बड़े से बड़े संकट से भी वह बच जाता है। इसके बाद दूसरी बात में भगवान विष्णु कहते हैं कि मनुष्य को पाप कर्म से बचाने वाला भी यही बुद्धि है। अगर कोई भी मनुष्य सोच समझकर बुद्धि के सहारे किसी काम को करे और उस पर विचार करे कि जो काम मैं कर रहा हूँ इसका कैसा परिणाम होगा, तो भविष्य में वह कभी भी गलत कार्य नहीं करेगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने तीसरी बात फिर से कही जो बहुत ही कीमती और बहुत ही अनमोल है। भगवान विष्णु कहते हैं कि भले ही मनुष्य ने पूरे जीवन में कुछ भी किया हो, वह चाहे पाप किया हो या पुण्य किया हो, लेकिन अगर वह सब कुछ छोड़कर प्रभु की भक्ति में लग जाए तो उस सेठ की ही तरह मनुष्य के सारे पाप और पुण्य समाप्त होकर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर उसे किसी प्रकार का दुख नहीं मिलता, उसके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आती, दुख की काली छाया भी उस पर नहीं पड़ती। दोस्तों, जब इतनी बात भगवान विष्णु ने कही तो वह कुत्ता भी वहीं पर खड़ा था और वह कुत्ता यमराज से कहने लगा कि हे प्रभु, आपने देखा कि किस प्रकार जीवित मनुष्य देवी देवताओं से भी बड़ा है। कुत्ते की बात सुनकर यमराज मान लेते हैं कि तू सही कह रहा था। अब यमराज उस सेठ को वापस पृथ्वी लोक में भेज देते हैं और उस सेठ के दिमाग से यमलोक की सारी बातें हटा देते हैं। इसके बाद कुत्ता यमराज से कहता है कि हे प्रभु, आप मुझसे कह रहे थे कि कोई एक वरदान मांग लो, तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि हमें भी एक बुद्धिमान व्यक्ति बना दो ताकि मैं भी अपने बुद्धि के सहारे दुनिया पर राज कर सकूं। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं आज की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।